हरे कृष्णा। तो आज हम जा रहे हैं वृंदावन। तो अभी बज चुके हैं 3:30 सुबह के। और आज हम सबसे पहले मैंने नहा लिया है और रेडी होने के लिए हल्का सा बेसिक मेकअप। और अभी हम साड़ी पहन रहे हैं और ऑलमोस्ट डन है। मेकअप भी मैंने बेसिक कर लिया है और अब हम जा रहे हैं टेम्पल। और ये मैंने मॉर्निंग की सबसे फर्स्ट तुलसी आरती अटेंड की थी। आई वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। और हम निकल चुके हैं ब्रजधाम की और रास्ते में हमने शनि भगवान के दर्शन किया और बहुत सारा कीर्तन किया। रास्ते को देखकर ऐसा भाव आता है कि कहीं हम लोग इस नेचर को भी ख़राब ना करते, क्योंकि इतना सारा गार्बेज, इतना सारा रैपर पड़ा होता है पूरे रास्ते भर। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप अपना कूड़ा डस्टबिन में ही फेंके। ये भी एक ब्रजधाम की सेवा ही है। इतनी फास्ट से मैं फर्स्ट टाइम गौ माता के बीच में खड़ी हूँ। मुझे बहुत डर लगता है इनके सीन से। हेलो। टू बी ऑनेस्ट मैं रिएक्ट नहीं करूँ, पर मुझे इतना डर लग रहा है कि एक आधा सिंह ना मार दे मुझे। इसके बाद हम जाते हैं टेम्पल में, जहाँ हम नृत्य करते हैं, दर्शन करते हैं। तो इस लड़की को देखकर मुझे चक्कर आ रहे थे कि ये इतना घूम कैसे पा रही है। उसके बाद हम जाते हैं शिव जी के दर्शन करने। आफ्टर ऑल ही इज़ अ वैष्णव, परम वैष्णव एंड माई लव ऑल्सो। तो हम जल तो नहीं चढ़ा पाए, पर हमने दर्शन किए। उनके कुछ और भक्त उनका जल अभिषेक कर रहे थे, तो मैंने वो बहुत ध्यान से देखा। और बाद में हमें प्रभु जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति जल अभिषेक होता हुआ भी देखता है तो उसको वही फल मिलता है जो व्यक्ति जल अभिषेक कर रहा है। तो ये मुझे जब पता लगा बाहर आके, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और उसके बाद हम कीर्तन करते थे। उसके बाद हम आते हैं विमल कुंड, और धूप इतनी थी कि मैं दुल्हन की तरह घूंघट रख लेती हूँ। और फिर हम वहाँ पे बहुत बहुत मज़े करते हैं। और फिर जो हम जब जाते हैं स्नान करने के लिए, तो प्रभु जी इतने हेल्पिंग थे, वो मेरी इतनी हेल्प कर रहे थे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा काइट थी, जेन्युइनली सेइंग कि मैं गिर जाती यहाँ पे अगर मैं खड़ी भी होती तो। उसके बाद मैंने जगह थोड़ी शिफ्ट की और फिर वहाँ पे एक प्रभु जी आ रहे थे। मैंने बोला थोड़ा सा साइड हो जाइए। वो इतना ऑफेंड हो गए भाई, वो 2 मिनट में बाहर आ गए। ये मैंने वीडियो में देखा, मुझे पता ही नहीं था ये सब। और फिर मैंने थोड़ा बहुत स्नान किया। मैं डुबकी तो मैंने नहीं मारी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है पानी से, और यहाँ पे तो ज़्यादा ही लग रहा था। और प्रभु जी तो कहते हैं कूद जाओ सीधा, तैरना आता नहीं है, कूद जाओ, खुद ही आ जाएगा तैरना। वाह। और इनफैक्ट मुझे कुंड का नाम भी नहीं पता था। विमल कुंड। विमल कुंड। तो हम आ चुके हैं विमल कुंड। हमने पहले हैं स्नान, टेम्परेरी एकदम डुप्लीकेट स्नान किए हम आधा। बट वी आर हैप्पी। तो प्रसाद हम देख लीजिए कितना टेस्टी है, बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने माला धोती हूँ कुंड में, और फिर अपने ऊपर भी थोड़ा सा पानी छिड़कती हूँ, क्योंकि मैंने लोगों को ये सारी चीज़ें करते हुए देखा होता है। उसके बाद हम बहुत सारी मस्ती करते हैं और ऐसा भाव आता है कि जेन्युइनली मैं कुंड में कूद जाऊँ। तैरना मुझे आता नहीं, पर मैं सीख जाऊँगी। फिर हम प्यारे प्यारे दर्शन करते हैं, जगन्नाथ जी भी होते हैं वहाँ पर। और फिर हम निकल जाते हैं अपनी फिसलन पट्टी की ओर, जो कि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होती है। फिर वहाँ पे हम फिसलने के लिए जाते हैं। वहाँ पे बूढ़े क्या, जवान क्या, बच्चे क्या, हर कोई फिसल रहे होते हैं। मैं देख के ऐसे हो जाती हूँ कि यार मुझे भी फिसलना है, मुझे भी फिसलने दो। मैं मतलब फिसलन पट्टी पे थी भी नहीं, मैं उसके बगल में थी। और मैं, आप मानोगे नहीं, मैं खुद को ही धक्का लगा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ है। एक तो वहाँ पे स्मूथ था नहीं वो पत्थर, जो पत्थर फिसलन पट्टी जेन्युइनली था वहाँ पे तो पूरी लाइन ही भरी हुई थी। तो मैं साइड में बैठ गई और मुझे इतना गुस्सा आया ना, मैंने कहा भाई फिसल के तो मैं रहूँगी, मैं क्योंकि हूँ बच्चा। फिर मैं साइड में चली गई फिसलने के लिए। फिर मेरे को प्रभु जी ऐसे बोलते, मुझे इतना मज़ा आता है सुन के। उधर से थे। का वे ऑफ टॉक बड़ा ही अच्छा था। जब भी ये वीडियो देखते हो बहुत हंसी आती है। फिर हम जाते हैं कामाख्या वन, जहाँ पे हम राधा कृष्ण जी के सुंदर सुंदर दुर्लभ दर्शन करते हैं। फिर उसके नीचे एक टेम्पल होता है, जहाँ पे प्रभु जी इसकी महिमा बताएंगे आपको। ये थाली बलराम जी की, ये कृष्ण जी की, ये कृष्ण कटोरा, वो बलराम कटोरा। और जो सबसे ज्यादा पावन है ना, जो जैसे राधा रानी का दर्शन करने जाते हैं उसी भाव से ये कन्या रूप में शिला है राजा की पुत्री, जिसके लिए आप लोग आए हैं, जिन्होंने आपको बुलाया है। ऐसे कहूँ मैं अगर कि ये कन्या रूप में वो शिला है अयोध्या के राजा कुबराश की पुत्री, त्रेता युग में भगवान विष्णु की तपस्या करके
उनको प्रसन्न किया ठाकुर जी से जब पितापति मारे गए थे कि प्रभु मैं आपकी घुटन अपने शरीर में चाहती हूँ, मुझे ऐसा वरदान दो मैं पत्थर रूप में शिला बनूं जाके ऊपर आप बैठ सको। तो हमारी कन्हैया या कन्या रूपी शिला के ऊपर बैठे ठाकुर जी महाराज, बैठ के भगवान ने यहाँ भोजन करो, जैसे आज तस्वीर में देख रहे हो ना आप सभी लोग, सरकार के साथ ठाकुर जी महाराज बैठे। तो ठाकुर जी ने जैसे ही मुझसे झूठन कराई है, वह झूठन से राजा की बेटी का उद्धार हुआ, क्योंकि राजा की बेटी ने अहिल्या माँ की तरह अहिल्या माँ को श्राप मिलो, इन्होंने खुद वरदान दिया ठाकुर जी से कि बस आपकी झूठन चाहिए और पत्थर रूप में आप मेरे ऊपर बैठ के भोजन करो। तो ये राजा की बेटी है। आप लोग यहाँ खुद इन थाली का दर्शन करने नहीं आए, ये कृष्णावती मैया की ही कृपा से आप लोग, जैसे राधा रानी बांके बिहारी की कृपा से हम दर्शन करने जाते हैं ना, उनकी कृपा होती है तो हम दर्शन करते हैं। ये कृष्णावती मैया की ही कोई कृपा है कि आप लोग आज उनके सामने अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। सौंदर्य बहुत ही दुर्लभ था यहाँ का। एक बार जो व्यक्ति वृंदावन आ जाता है वो वहीं का होके रह जाता है, ये शास्त्रों में प्रमाणित रूप से कहा गया है। और बस यहाँ पे आके दर्शन भरपूर मात्रा में कीजिए। पर यहाँ तक का तो व्लॉग मेरा ख़त्म हो गया है, बट मेरा जो दिल दिमाग सब कुछ है वो वृंदावन में ही रह गया है। तो अभी के लिए जय जय श्री राधे श्याम।